नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम भारत के पर्वत पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। इसमें हमने आपको एक ही टॉपिक में डियर स्टूडेंट हमने लिया भारत के पर्वत। इसमें हम धीरे धीरे क्वेश्चन कराएंगे। लगभग आपको 60 या 70 क्वेश्चन हम आपको डेली कराएंगे, लगभग। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपकी 60 या 70 क्वेश्चन में आपका भारत के पर्वत खत्म हो जाएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ऑल एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है पहला, कह रहा है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकलान। तो ये पूछे है, क्या पूछ रहे हैं? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत है ये आपकी उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? ये क्या है, क्या कह रहे हैं? पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? इनमें से आपको बताना है बरसोंत पहाड़ या पठार का पहाड़ या आपका गोबंदानुमा पहाड़ या आपका वलित पहाड़। जो आपका दोस्तों ये जो श्रेणी है, श्रेणी में से कौन सा श्रेणी हिमालय से संबंधित है? वलित पहाड़। जो वलित पहाड़ है यही आपका किससे संबंधित है? हिमालय से संबंधित है। यही आपका पर्वत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग जी, ठीक हो सारे? और बताओ क्या हाल है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है डियर स्टूडेंट? गैंडविन आस्टीन या कमेटी या नंदा कोटा या नंदा देवी। इनमें से आपको बताना है। देखिए क्या पूछे हैं, ये पूछ रहे हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा गैंडविन आस्टीन। क्या हो जाएगा? गैंडविन आइस्टीन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है डियर स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा भारत में हिमालय की सर्वोच्चम पर्वत चोटी, क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं भारत में हिमालय की सर्वोच्चम पर्वत चोटी कौन सी है? इनमें से आपको बताना है नंदा देवी या नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी। तो इनमें से आपको बताना है। इसने क्वेश्चन में पूछे हैं नंगा पर्वत कि सर्वोच्चम पर्वत की चोटी कौन सी है, यानी कि भारत में हिमालय की सर्वोच्चम पर्वत चोटी कौन सी है डियर स्टूडेंट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। ये सर्वोच्चम क्या है? पर्वत चोटी है भारत की। सब देखिए हिमालय की पूछा इसने, और इसमें क्या पूछा? ऊंची चोटी पूछा, ऊंची पर्वत चोटी पूछा था तो गैंडविन हो जाएगा। इसमें पूछा सर्वोच्चम हिमालय की चोटी तो कंचनजंगा हो जाएगी। दोनों में यही डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इनमें से आपको बताना है सह्याद्री, अरावली या हिमालय या आपकी सतपुड़ा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछे? कह रहे हैं कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो कौन सी हो जाएगी? हिमालय हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे, बार बार परीक्षा में आते हैं। डियर स्टूडेंट, आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और नए स्टूडेंट है तो लाइक आप जरूर करना डियर स्टूडेंट क्लास को। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जो भी आपके भाई बहन है या दोस्त बंधु जो भी है, आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे रिपीटेड करा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की
सर्वोच्चम पर्वत शिखर है? इनमें से आपको बताना है एवरेस्ट, नंगा पर्वत, या नंदा देवी, या कंचनजंगा। तो इनमें से आपको बताना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है इसने पूछा है कि भारत का सर्वोच्चम पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आपका कंचनजंगा हो जाएगा। भारत का सर्वोच्चम पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? क्या पूछे हैं? ये पूछ रहे हैं असम। क्या पूछे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? क्या पूछे हैं? असम राज्य में। तो आपको बताना है नंदा देवी, या आपकी हो जाएगी यानी कि नमचा, मावरे, या धौलागिरी, या आपकी कंचनजंगा। जो आपकी धौलागिरी है डियर स्टूडेंट, यही क्या है? आपकी असम में स्थित है। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डियर स्टूडेंट, ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों पढ़ाने के लिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए। आगे भी आपको ऐसे ऐसे टॉपिक हम कंप्लीट कराते रहेंगे। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कह रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई है? इनमें से आपको बताना है। क्या कह रहे हैं? हिमालय की क्या उत्पत्ति किस भू सनी यानी कि सन्निधि से हुई है? इनमें से बताना है। यानी कि टेथीज, इंडो ब्राह्मण, या शिवालिक, या गोदावरी। तो किससे हुई है दोस्तों? ये आपकी जो हुई, ये हुई है टेथीज से। हिमालय की उत्पत्ति भू सन्निधि हुई है डियर स्टूडेंट। किससे? टेथनीज से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? हिमालय की हुई है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछ रहे हैं? हिमालय का जो पाद है यानी कि प्रदेश है, इसको किस नाम से जाना गया दोस्तों? यानी कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल हिमालय, या शिवालिक हिमालय। तो इसको जाना गया है आपका शिवालिक हिमालय के नाम से इसको जाना गया। किसको? पाद प्रदेश को। यानी कि जो हिमालय पाद प्रदेश है इसको शिवालिक के नाम से जाना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है नंदा देवी। नंदा देवी चोटी किस राज्य प्रदेश में स्थित है? ये आपको बताने हैं। जो नंदा देवी चोटी है डियर स्टूडेंट, ये किस राज्य में है? सिक्किम में, या आपके जम्मू कश्मीर में, या उत्तराखंड में, या आपके असम में। जो आपकी नंदा देवी चोटी है ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कराए मैंने डियर स्टूडेंट। डेली आपको ऐसी क्लासेस लेके आता रहूंगा जो 10 जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। और ये सारा धीरे धीरे भारत की पर्वत चोटी ये सारी कंप्लीट आपकी हो जाएगी डियर स्टूडेंट। एक या तो तीन या 4 क्लास आपकी इसमें जाएगी। तो आपको क्या करना है? मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस क्लास को आप शेयर भी कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक जरूर करिए। दोस्तों क्लास आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। डियर स्टूडेंट आपके इस टाइप के जो टॉपिक होंगे हम आपको बीच में देते रहेंगे, मैथ एंड रीजनिंग के साथ साथ भी। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।